अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अपना चैनल खबर पल पल। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं असलम जफ़र साहब, एमआईएम के कद्दावर नेता माने जाते हैं। आइए इनसे बात करते क्या कुछ कहते हैं। जी जी, आपको का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल जब आप गए थे वहाँ अख्तर साहब के ऑफिस में टिकट के लिए, तो सर बहुत भीड़ भाड़ था, और क्या सा आश्वासन क्या मिला? मामला टिकट का हम लोगों का नहीं था। मामला ये था कि हम उधर चूँकि कैंपेन कर रहे थे पूरब तरफ, तो चले गए तो देख रहे हैं कि पूरी एकदम खचाखच भरी हुई है, 200-250 चार चक्का है, और पूरे बिहार से आदमी आकर के एकदम समझिए कि मेला लगा हुआ है। वही सब सुन के और देखने के लिए ही गए थे। और क्या कहते हैं कि सारे लोगों से एकदम तक बेहतरीन ढंग से हमारे सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब मिले, और उनको अपना जो रणनीति था वो रणनीति भी पता है। चूँकि हुआ ये है कि जिन सीटों पे हम लड़ना नहीं चाहते हैं वहाँ से भी कैंडिडेट आ गए थे, तो उसको भाई समझाया गया कि हमारा थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है ना। अब उसकी शक्ल क्या होगी और किन किन सीटों पे उनको लड़ना है या हमको लड़ना है, ये हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे। तो अभी किसी तरह का आप जल्दबाजी मत कीजिए। अभी हम 30 से 32 सीट पर ही उम्मीद लगाए हुए हैं, और गठबंधन के साथ हो सकता है कि 100 के करीब हो जाए। आज अभी 11 और 12 बजे के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सर वहाँ पे क्या आपका टिकट कंफर्म हो गई ये बात? जी नहीं, अभी टिकट किसी का कंफर्म नहीं हुआ है। पूरे सीमांचल का टिकट का ऐलान एक साथ होगा, और उम्मीद कभी है कि आज शाम तक हो जाना चाहिए। सर अख्तर साहब के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो गरीबों को टिकट नहीं देता, मासूम रजा के द्वारा टिकट आरोप लगाया गया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, विरोधियों का तो काम है भाई आरोप लगाना। हम कहते हैं कि हम टिकट अगर किसी को देते हैं तो उसके बहुत सारे चीज़ों को सामने रख के टिकट का फाइनल होता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे शख्सियत जिसको आम जन जाने, उसको आम जनता। दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए फुल फ्लेज हो, बिल्कुल अपने तरह से मुकम्मल। तीसरी बात यह है कि भाई पार्टी ऐसे आदमी को टिकट देती है जो आसानी से जीत दर्ज कर ले। सर उनका आरोप ये साफ है कि वो पैसे में सिर्फ इमाम डील करती है। अब देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलती है तो वो अक्सर यही बात कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया, बड़े लोगों को टिकट बेच दिया गया, बड़े लोगों को टिकट दिया गया, इसी तरह के बात सामने आती है। लेकिन सभी का जवाब मेरे ख्याल से मेरे टिकट पर मुनहसर है। हमारे टिकट देने से सबका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं अभी कबल आज वक्त बोलना नहीं चाहता, पहले टिकट मिलने दीजिए, अब उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि देखिए कार्यकर्ता को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, गरीब को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी बातें जो है ना, तोहमत है। जिसको टिकट नहीं मिलेगा तो वो ओल पोल करता है। हर पार्टी का आलम है। आप देख रहे हैं आरजेडी का किस तरह का अभी हल्ला गोल मचा हुआ है। तो है मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े अच्छे माहौल हैं। जिसको भी टिकट देगा मेरे ख्याल से हमारे यहाँ विद्रोह का कोई मामला नज़र नहीं आता है। सर मान लीजिए अगर इमाम की तरफ से आपको टिकट मिल जाती है, आप यहाँ का विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहले कोचानंद के लिए क्या काम करेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इस पर काम करना है। हमारे यहाँ शिक्षा का एकदम व्यवस्था एकदम लच्चर व्यवस्था है। सर तो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी यही वादा किया गया था कि शिक्षा, रोजगार, पलायन के हम काम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं सर। आपको मैं याद दिला दूं कि मेरा जो रहनुमा हम लोग जिसको जिताए थे, जिस वक्त काम करने का वक्त होता वो पाला बदल के चले गए दूसरी पार्टी में। जी, तो और हम काम को उस क्षेत्र में उनका आरोप है कि 1 साल तो हम तो रहे, लेकिन हमको कोई काम नहीं मिला था इमाम की तरफ से, इसलिए हम उस पार्टी में चलिए ना जनाब, आपको अच्छा खासा वक्त मिला ना, आप विकास के नाम पे गए ना, तो आप जमीनी सतह में देख लीजिए कि कहाँ विकास है। विकास तो लोग यहाँ ढूंढ रहा है, विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास मिल नहीं रहा है। विकास लगता है पटना चला गया है या दिल्ली चला गया, विकास यहाँ नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कोचानंद विधानसभा में विकास नहीं हो पाया है? खुल्लम खुल्ला है। वो एक ऐसा काम बता दे जिसके नाम पे वो इलेक्शन जीत के चले आ जाए। एक भी कोई ऐसा काम जिसको ऐतिहासिक काम कहा जाए उसको दिखा दे, और उसी पर वो जीत करके चले जाए। कौन सा काम किया आपको आप पत्रकार, मैं आपसे पूछ लूँगा कोई एक मिसाली काम बताइए तो आप नहीं बता पाइएगा। सर मेरा छोड़िए, आप जो मौजूदा विधायक है वो कह रहा है कि हम 279 रोड का वो शिलान्यास किए हैं। ठीक है भाई, मैंने मिसाली काम बोला। वो 250, 400, 500, 600 फिर तो मेरा पंचायत का मुखिया मेंबर बना देता है। आप मिसाली काम बताइए जिसको आप वो मिसाल दे करके अपना इलेक्शन को जीत सके। आप वैसा काम बताइए ना। सर इमाम का मैनिफेस्टो क्या है सर?
मेरा मैनिफेस्टो वही है कि हमारी हकमारी हुई है, ये खास के सीमांचल के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हमको विकास से जानबूझ के दूर रखा गया, शिक्षा से जानबूझ के दूर रखा गया, रोजगार से जानबूझ करके दूर रखा गया, समझ रहे हैं। उसी हकमारी के खिलाफ हमारी आवाज़ चलेगी इंशाअल्लाह। अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपनी पार्टी, अपनी कायद, सब कुछ होगा। अक़लियत के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, आज हमें सब चीज़ से दूर रखा गया है। आज आप देख लिए अक़लियत की हालत क्या है, गरीबी में सबसे आगे हैं हम, जाहिल में सबसे आगे हैं हम, पलायन में सबसे आगे हैं हम, तो हम हैं कहाँ? हम अपने आप को खोजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।